गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हमने कल एक्सरसाइज नंबर 4 किया था, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। ठीक है, ये आप लोगों ने कॉपी में कर लिया होगा। आज हम इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 कराएंगे। और बेटा ये सब जो आप लिखते जा रहे हो इसको आप लोग लर्न भी करो। ये चांद का हमने लिखा था चंद्र, तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, ये तद्भव रूप है जो कि संस्कृत से रूप परिवर्तित करके अपना हिंदी में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल संस्कृत के ये शब्द। ठीक है, और ये संस्कृत में ऐसे प्रयोग होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चांद का हो गया चंद्र, 5 का हो गया है पंच, घी का घृत, हाथ का हस्त, सांप का सर्प, कान का कर्ण। इसके बाद हम आज एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में ये है आपका दिए गए योग रूढ़ शब्दों के विशेष अर्थ बताना है। ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द दिए हैं, इनके हमको विशेष अर्थ बताना है। बताया था ना मैं आपको, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द जिनका कुछ विशेष अर्थ होता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द जैसे ये नील और कंठ है, ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन इनका कुछ एक खास अर्थ, अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे कि नील कंठ, पीतांबर, जलद, दशानन, लंबोदर, राष्ट्रपिता, ये सारे शब्द हैं योग रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलके बने हुए हैं। नीलकंठ का अर्थ होता है, अर्थात नीला है, गला जैसा। जिनका जिठिया, जिनका कंठ, जिनका गला नीला है वो कौन है? वैसे हैं भगवान शिव, इसलिए हम यहाँ पर भगवान शिव लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीतांबर। देखिए, पीत माने होता है पीला और अंबर माने होता है कपड़ा। ठीक है, ये अनेकार्थक शब्द में आता है। जैसे अंबर का अर्थ तो आप लोग जानते हैं आकाश होता है, लेकिन अनेकार्थक शब्द में अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है। ठीक है, अंबर माने कपड़ा भी, अंबर माने आसमान भी। तो पीत अंबर, जिनका कपड़ा पीला है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान कृष्ण अपने ये कांधे पे एक दुपट्टा डाले रहते हैं जो कि पीले रंग का होता है। भगवान कृष्ण को ज़्यादातर आपने पीले कपड़ों में देखा होगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? पीला कपड़ा धारण करते हैं। पीतांबर मतलब भगवान कृष्ण। जलद, जलद मतलब जल से लदा हुआ, जल से भरा हुआ। ठीक है, जल से लदा हुआ कौन है? बादल, मेघ। ठीक है, जलद मतलब जल से लदा हुआ। जैसे जलज हमने, तो उसमें जा का अर्थ था कि जल में ही जन्मा, मतलब कौन? कमल। वो भी, कमल भी एक योग रूढ़ शब्द हो सकता है, जलज भी, क्योंकि जल में ही जन्मा मतलब कमल। उसका एक विशेष अर्थ ये निकल रहा है कि वो कमल है, जल में ही उसका जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ जलद मतलब जल से लदा हुआ, जल से भरा हुआ, अर्थात मेघ, बादल। अब ये है अगला दशानन। दश माने तो होता है 10 और आनन मतलब मुखड़ा। ठीक है, तो रावण के आपने देखे थे ना, रावण के 10 सिर थे, तो यहाँ पे दशानन का अर्थ है रावण, जिसके 10 सिर हैं। लंबोदर, लंब माने लंबा, उदर माने पेट। ठीक है, जिनका बड़ा सा पेट है। कौन है ऐसे? भगवान गणेश जी, क्योंकि उनको लड्डू बहुत प्रिय था, भोजन प्रिय होने के कारण उनका पेट बड़ा सा था। तो लंबोदर मतलब जिनका बड़ा सा पेट है, जैसा वो कौन है? भगवान गणेश जी। अब राष्ट्रपिता, ये राष्ट्र माने हमारा देश और पिता का अर्थ तो पिता ही है। तो राष्ट्रपिता के नाम से हम किनको जानते हैं? महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता कौन है? वो महात्मा गांधी। जैसे ही हम राष्ट्रपिता बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। तो राष्ट्रपिता का मतलब महात्मा गांधी। नीलकंठ मतलब शिव, पीतांबर मतलब पीला कपड़ा धारण करने वाले भगवान कृष्ण, जलद मतलब बादल, दशानन मतलब जिसके 10 मुख हैं वो है रावण, लंबोदर मतलब जिनका बड़ा सा उदर है, बड़ा सा पेट है, वो गणेश जी, राष्ट्रपिता मतलब महात्मा गांधी। अब इसके बाद बेटा हमारा संस्कृत का वर्क होगा, ये आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा लैंग्वेज का। कल से हम फिर लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने क्या करवाया था बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करवाए थे ना संस्कृत में, आप लोगों ने किए होंगे ये।
रिक्त स्थान भरिए। एकस्मिन् वने एकः सिंहः निवसत्। एक वन में एक शेर रहता था। सिंह प्रतिदिनम् अनेकान् पशवः मारयसि। शेर रोज बहुत सारे जानवरों को मार देता था। शशकः मंदं मंदमेव गच्छति। खरगोश धीरे धीरे ही जा रहा था। अहम त्वाम भक्षस्यामि, मैं तुमको खा जाऊंगा। शशकः स्वबुद्धि बलेन आत्मरक्षाम् अकरोत्। खरगोश ने अपनी बुद्धि से के बल से अपनी रक्षा की। ये रिक्त स्थान यहाँ तक हो गया था। इसके बाद हमारा ये आज है मिलान करो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। इसको आप लोग जैसे हमने लिखा है एक्सरसाइज नंबर ग, फिर मिलान करो लिख के, उसके बाद नंबरिंग करके ये शब्दों को आप ब्लैक से लिखेंगे। फिर उसके बाद जिनसे आपको मिलान करना है उसके सामने वो ब्लू से, जिसके पास बुक है वो बुक से देख के ऐसे ऐसे करके बिल्कुल मिलान मत करिएगा। उससे आपको याद करने में भी दिक्कत होती है और चेक करने में भी दिक्कत होती है। तो आप सामने सामने लिखेंगे तो बस आपको तुरंत तुरंत सामने सामने का याद करना रहेगा। ठीक, पहला है स सर्वदा बहुनाम, वह रोज बहुत से, क्या करता था वह रोज बहुत से, पशु नाम वधम करोति, इसमें जानवरों को, पशु नाम मतलब जानवरों को, वधम माने हत्या, करोति माने करता, इस माने था वह रोज बहुत सारे पशुओं की हत्या करता था। सिंह अकथयत, शेर ने क्या कहा था जब जानवर सारे इकट्ठे होकर उसके पास गए थे और बोले थे कि आप रोज़ जानवरों को मत मारो, रोज़ एक जानवर आपके पास आ जाएगा, उसको खा के आप अपनी भूख मिठा लेना। ठीक है, ऐसा पूछा बोला था ना जानवरों ने। तब शेर ने क्या कहा था, एव मस्तु ना। सिंह अकथयत, शेर ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही हो। एव मस्तु का मतलब ऐसा ही हो। अहम त्वम भक्षिष्यामि, मैं तुमको खा जाऊंगा। ये कहा था किसने, खरगोश ने उसको बताया था ना कि रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला था, वो मुझसे कह रहा था कि मैं तुमको खा जाऊंगा। अहम त्वाम भक्षिष्यामि। मार्गे अपरा, मार्गे मतलब रास्ते में, अपरा माने दूसरा, क्या था, शेर था ना। मार्गे अपरा रास्ते में दूसरा, सिंह आसीत शेर था। अस्मिन कूपे एव, इस कुएं में ही। ठीक है, अस्मिन माने इस, कूपे माने कुएं में, और एव का मतलब होता है ही। अस्मिन कूपे एव, इसी कुएं में ही, सह सिंह वसती, वह शेर रहता है। ये खरगोश ने पहले वाले शेर को बताया था कि इसी कुएं में वह शेर रहता है। ठीक है, सह सर्वदा बहुनाम पशुनाम वधम करोति, इसमें वह रोज बहुत सारे जानवरों को मार देता था। सिंह अकथयत, शेर ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही हो। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। मार्गे अपरा, रास्ते में दूसरा, सिंह आसीत शेर था। अस्मिन कूपे एव, इसी कुएं में ही, सह सिंह वसती, वह शेर रहता है। ठीक है, ये बेटा मिलान है आपका, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, वो हम कल करवाएंगे। और जितना डेली का काम दिया जाता है उतना डेली आप कर लिया करिए, तो आपका काम फिर छूटेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू बेटा।